वेलकम बैक टू माय चैनल फसी किड्स मॉम्स चैनल। क्या आपका बच्चा भी ठीक से खाना नहीं खाता है या उस पहले तो ठीक से खा रहा था बट अचानक उसे कुछ दिनों से वो खाना नहीं खा रहा है, उसने खाना खाना छोड़ दिया है, या फिर वो सिर्फ दूध ही पीना पसंद करता है, वह कुछ खाना ही पसंद नहीं करता है। जैसे ही आप खाना लाते हैं वह रोने लग जाता है या फिर मुंह फेर लेता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी और ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी जरूर हेल्प होगी, और मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे कोई ना कोई पॉइंट आप करता होगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। छोटे बच्चे रहते हैं जो स्पेशली वह खाना खाने में बहुत नाटक करते हैं, स्पेशली जो 7 से जो 2-3 साल के जो बच्चे रहते हैं उनका डेवलपमेंट होता रहता है, तो वो खाना खाने में नाटक भी करते रहते हैं। जैसे ही माँ अच्छा खाना बना के लेके आती है तो बच्चा मुंह फेर लेता है, उसको भूख नहीं लगती है, वह ऐसा बोलता है। अगर छोटा बच्चा होगा तो वह खाने से दूर भागता है। तो यह जो फेस है ना, हर माँ की मतलब आता ही है, हर फेस वो उसके जो रीजन, काफी सारे रीजन होते हैं। हर बच्चा अलग होता है तो उसके काफी सारे जो रीजन होते हैं, हर बच्चे का रीजन भी अलग अलग होता है, और हर फेस बच्चे का किस एज में कौन सा फेस आता है यह मैं आज आपको बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो जैसे ही बच्चा 6 मंथ का कंप्लीट कर लेता है, फिर हम 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं सॉलिड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, कौन सा फूड उनको अच्छा नहीं लगता है, तो काफी सारे रीजन होते हैं। तो जो 7 से 3 ईयर तक बच्चे हैं ना, काफी सारे मतलब नाटक करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप हर सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले जवाब दूंगी कि बच्चा पहले तो ठीक से खा लेता था बट अब वो ठीक से नहीं खाता है। पहले सपोज 1 कटोरी खा लेता था, अब आधी कटोरी खाता है। तो इसका रीजन मेन ये होता है, जो शुरू का जो 1 ईयर रहता है उसमें जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वह बहुत तेजी से होता है। उस टाइम ही बच्चा चलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, बोलना सीखता है, और काफी सारे उसमें वो माइलस्टोन अचीव करता है। तो उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको भूख भी बहुत अच्छे से मतलब अच्छी लगती है, तो उस टाइम वह बच्चा ज्यादा खाता है। फिर 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है या 1.5 साल का हो जाता है तो बच्चा थोड़ा कम खाने लगता है। तो माँ को तो ये लगता है मेरा बच्चा पहले तो 2 कटोरी खा लेता था, अब वह 1 कटोरी खाता है। तो आपको उसमें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चे में एक नेचुरल पावर होती है, नेचुरल मतलब उसमें कैपेसिटी होती है कि बच्चा खुद डिसाइड कर पाता है कि उसको कितना खाना है। बच्चा में इतनी शक्ति, मतलब इतनी उनका दिमाग काम करता है, बच्चों का इतना दिमाग विकसित हो चुका होता है कि वह खुद डिसाइड करता है कि उसे कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। अगर बच्चे ने उसका रीजन ये होता है कि माँ सोचती है कि 1 कटोरी खाना लेके आई है, 2 कटोरी, तो माँ का पेट नहीं भरता लेकिन बच्चों का पेट भर जाता है। तो अगर बच्चा ने अगर मुंह फेर लिया है आधी कटोरी में, तो आपको उसको फोर्सफुली नहीं खिलाना है, नहीं तो उससे क्या होगा कि बच्चा खाने से दूर भागेगा। आप जैसे खाना लेके आओगे बच्चा दूर भागने लग जाएगा। तो बच्चों ने अगर मना कर दिया है उसके बाद आपको 1 चम्मच भी एक्स्ट्रा नहीं खिलाना है। तो सबसे पहले तो ये। सेकेंड चीज होती है कि बच्चा खाना क्यों छोड़ता है। तो हो सकता है कि उसका हम भी जैसे कि कब खाना नहीं खाते, जब हम बीमार होते हैं, हमको सर्दी जुकाम बुखार होता है। ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है। अगर बच्चों को गला खराब हो रहा है, बताऊं मैं, बच्चों को जब गला खराब होता है तो 1-2 दिन पहले से ही वो खाना खाने में नाटक करने लग जाते हैं, तो उनकी जो भूख रहती है वो थोड़ी मर जाती है। जैसे ही वह ठीक होंगे ऑटोमेटिक ही खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं होता है। जितना आप पेशेंस रखोगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जब तक बच्चे का वेट अच्छे से गेन हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा रीजन ये होता है कि बच्चा है ना बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, काफी सारे दिन हो गए हैं,
और रात में वह काफी डिस्कम्फर्ट होता है, उसको मतलब इचिंग वगैरह भी होती है उसके जो प्राइवेट पार्ट में। तो उसका ये एक रीजन ये हो सकता है कि बच्चे में के पेट में वॉर्म्स हो गए, कीड़े हो गए हो। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे और बच्चा फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देगा। ये 3 कारण हो गए हैं। चौथा कारण ये होता है कि बच्चा कभी बीमार हुआ है, उसको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दी गई हो, तो उससे क्या होता है बच्चों को साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए भी बच्चा कुछ दिन तक थोड़ा कम खाना खाता है, फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है वापस से खाना। बच्चों को काफी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपको खाना खिलाने की बजाय उसकी कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना है कि बच्चे का अगर पेट फूला फूला रहेगा, बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिक उसके खाने की इच्छा नहीं होगी। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है या फिर किसी बच्चे में 6 मंथ के बाद भी टीथ आने लग जाते हैं। अगर बच्चे को जो दांत में स्वेलिंग हो रही है, मसूड़ों में स्वेलिंग हो रही है और वह काफी हर चीज मुंह में डालना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम बच्चों के टीथ आ रहे हों। और जो बच्चे की जो दाढ़ आती है वो स्पेशली उसमें काफी नाटक करते हैं। तो बच्चों का हर मंथ और कुछ न कुछ दांत आते रहते हैं। तो बच्चा कभी खाना कम खाता है, कभी अच्छे से खाता है, तो यह फेज चलता रहता है। तो आपको पेशेंस लेवल रखना है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के दांत आ रहे हैं, तो उस टाइम आप लिक्विड फूड दीजिए, बच्चों को कुछ ऐसा चबाने के लिए दीजिए जिससे कि उनकी इरिटेशन दूर हो सके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बच्चे पे आपको नजर रखनी है। आप परेशान होने की बजाय उसका रीजन जानने की कोशिश करिए कि बच्चा खाना आखिर क्यों नहीं खा रहा है। मेन रीजन यही भी बताऊंगी कि बच्चे को खाने की बजाय आप पचाने पर ध्यान दीजिए। अगर बच्चा पचा लेगा तो ऑटोमेटिक वह खा भी लेगा। उसकी घंटों के हिसाब से आपको खाना नहीं खिलाना है कि यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए तो आप कटोरी लेके आ गए कि यार चलो खाना खिलाते। आपको ऐसा नहीं करना है। उस टाइम आपको यह देखना है कि उसने फिजिकल एक्टिविटी कितनी की है। आपको खाना खिलाने के बाद बच्चों को कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करवानी है। बच्चा अगर फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो मैं 100% बोल रही हूँ कि वह ऑटोमेटिक ही खाना खाएगा। और फिर अगर ये सब कुछ देख लिया है आपने और फिर ये सब कुछ अगर सही साट है, तो हो सकता है कि उसमें किसी चीज की डेफिशिएंसी हो। अगर बच्चों में आयरन की भी कमी होती है तो भी बच्चा खाना खाने में नाटक करता है या फिर कुछ और चीज की डेफिशिएंसी होगी, तो इसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेंगे और फिर डॉक्टर फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेनली तो यह सबसे लास्ट स्टेज होती है। 99% तो यही रीजन होते हैं कि बच्चा इन्हीं रीजन की वजह से खाना नहीं खाना है। और बच्चों को आपको बैकअप फूड बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि वह खाना नहीं खा रहा है तो आपने मैगी ला के दे दी है, दूध बिस्किट ला के दे दिए है। इससे क्या होगा कि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। तो उनको पता चल जाएगा कि मम्मा अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मम्मा ये ला के दे देगी। वो नहीं, आपको हेल्दी फूड ही लाना है। चाहे उस टाइम वह नहीं खाए, वो 2 घंटे बाद खाए, लेकिन उनकी बच्चों की आदत आपको नहीं बिगाड़नी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।